ये वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मार्वल की तरफ से काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है, और वो बड़ी न्यूज़ ये है कि ब्लैक विडो मूवी को एक बार फिर से डिले कर दिया गया है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार मैं वीडियो तो ऐसे चाव से बना रहा हूँ जैसे बहुत अच्छी न्यूज़ आई हो, बट मुझे लगता है कि ये अच्छी न्यूज़ भी है और बुरी न्यूज़ भी है मार्वल फैंस के लिए। क्योंकि अच्छी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि अब हमें पता है कि ये मूवी कब आने वाली है। तो ये मूवी आने वाली है जुलाई 9 को, तो हमें पता है कि हमें कितना वेट करना है अब इस मूवी के लिए। बट बैड न्यूज़ इसलिए भी है क्योंकि ये मूवी थर्ड टाइम डिले हुई है, क्योंकि इससे पहले मई 2020 में ये मूवी आने वाली थी। पैंडमिक की वजह से उसको डिले करा गया नवंबर 2020, फिर 2020 साल पूरा ख़त्म हो गया, फिर भी इसकी कोई मूवी की कोई न्यूज़ नहीं थी। इस साल भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो हमें मिली ही नहीं है, वो आज जाके हमें न्यूज़ मिल रही है। बट बीच में रूमर्स थे जब वांडाविजन सीरीज़ चल रहा था, तो उस टाइम पे न्यूज़ थे कि ब्लैक विडो मूवी शायद अप्रैल के एंड में या फिर मई के फर्स्ट वीक में आने वाला है। बट उसको भी इन लोगों ने स्क्रैप कर दिया, उस प्लान को भी, और अब ये मूवी जो है जुलाई 9 को रिलीज़ हो रही है। और इसके साथ एक और बड़ी न्यूज़ ये है कि अगर आपको याद होगा तो डिज्नी प्लस पे एक मूवी आई थी म्यूलान। वो म्यूलान जो मूवी थी वो थिएटर्स में भी रिलीज़ हुई थी और उसको पे पर व्यू उस तरह से उन्होंने डिज्नी प्लस पे भी रखा था, यानी आपको पे करके आप डिज्नी प्लस पे उस मूवी को देख सकते हो। उस तरह से भी हमें उस मूवी को अवेलेबल करवाया गया था। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, ब्लैक विडो मूवी जुलाई 9 को आपको डिज्नी प्लस पे भी मिलेगी और थिएटर्स में भी मिलेगी। बट फ़र्क ये है कि डिज्नी प्लस पे आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अगर मेरी बात करूँ तो मैं ऑलरेडी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मैं ले चुका हूँ हॉटस्टार का, टीवी शोज़ जो आते हैं उनके लिए। बट अगर मैंने उसमें ऑलरेडी 1500 पे कर दिया है तो फिर मैं मूवी के लिए एक्स्ट्रा क्यों पे करूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है इन लोग का जो फंडा है। तो अगर इनको डिज्नी प्लस पे रिलीज़ करना है तो इनको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ ही रखना चाहिए उसको, बट रखा नहीं है। तो अगर मैं 150 रुपया 200 रुपया जो भी उस टाइम रहेगा डिज्नी प्लस पे, वो अगर मैं देता हूँ तो उससे अच्छा तो मैं थिएटर में ही जाके देख लूँ ना, 120 का टिकट मुझे पड़ेगा। सो ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया इन लोग का। जैसे वार्नर ब्रदर्स HBO मैक्स पे अवेलेबल करवा दी है सारी मूवीज़, उनकी जो भी बड़ी बड़ी मूवीज़ है, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, फिर जो मैट रिव्स की द बैटमैन आने वाली है, और भी कितनी सारी मूवीज़ है। और अभी जैसे पीछे अभी हम लोग ने देखी थी वंडर वुमन 1984, तो वो थिएटर में भी रिलीज़ हो रही है और साथ में HBO मैक्स पे भी रिलीज़ हो रही है। बट HBO मैक्स पे ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसका थोड़ा सा मिनिमल सा थोड़ा सा हाई है उसका जो मंथली रेंट है वो, बट जो USA में है वो। बट फिर भी मुझे लगता है कि इन लोग को डिज्नी प्लस पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ इसको इंक्लूड करना चाहिए था, बट नहीं किया है। तो मैं तो अगर आप मानो तो आपको इसको थिएटर में ही देखना चाहिए जो जुलाई में जब ये मूवी आएगी तब। सो एक ये चीज़ है। और दूसरा ये था कि जुलाई में जो ओरिजिनल जो रिलीज़ डेट पहले था वो था शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स मूवी का, जो एक्चुअली आने वाली थी फरवरी 2021 में, फिर उसको डिले किया जुलाई 2021। बट अब क्योंकि जुलाई में ब्लैक विडो मूवी रिलीज़ हो रही है जुलाई 9 को, तो उस मूवी को भी डिले कर देंगे ये लोग। और अब मुझे लगता है कि नवंबर में हमको एटर्नल्स देखने मिलेगी। जो पहले की जो स्लेट थी 2020 की कि मई के मंथ में ब्लैक विडो, नवंबर में एटर्नल्स और फरवरी में शैंग-ची, तो उसी तरह से इस साल पे भी मुझे लगता है चलेगा कि हमें पहले ब्लैक विडो मिलेगी जुलाई में, फिर नवंबर में एटर्नल्स और फरवरी में शैंग-ची। तो होपफुली अब इससे ज़्यादा कुछ डिले नहीं होगा इसमें, क्योंकि टीवी शोज़ का तो जो स्लेट है वो चल पड़ा है अभी और उसमें कोई डिले नहीं होगा। हॉकाई आ रहा है, व्हाट इफ, मिस मार्वल, लोकी, सारी टीवी सीरीज़ जो अपने टाइम पे हमें मिल जाएगी। बट मूवीज़ के साथ ऐसा नहीं है, मूवीज़ काफ़ी डिले हो चली है। सो होप करते हैं कि आगे ऐसा ना हो। तो बस यही बताना तो इसलिए वीडियो बनाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।